वो भी तो है। हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, नॉट थर्ड। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही सिंपल है, एक छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। तुम लोग को पता है नहीं पता है? नो। जिल छोटे यस से सर। बच्चे को भी पता है, तुम्हें पता है सेकंड लॉ? नो सर। यार, तुम्हारा कोई भाई बहन है छोटा? नो सर। किसका भाई बहन है बताओ जो? किसका कोई छोटा भाई बहन है? तुम्हारे क्लास में किसी का भी कोई छोटा भाई बहन नहीं है? तो मेरा है। किसका? कौन बोल रहा है? तो मैं पलक बोल रही है। तो आर्यन से। आर्यन भी बोल रहा है। पलक, तुमने क्यों रीजन किया? क्या सर? रीजन क्यों किया हुआ है? सर मेरा भाई पढ़ता है 5th में। 5th में पढ़ता है। आर्यन तुम्हारा कौन है और कहाँ पढ़ता है, कौन से स्टैंडर्ड में? 12th स्टैंडर्ड। सेकंड स्टैंडर्ड। सेकंड नहीं बोला ना? 12th स्टैंडर्ड। अरे मैंने छोटा भाई बहन बोला, तुमने तो नहीं। बड़ा भाई बहन लेके आ गए। सर सेकंड स्टैंडर्ड में भी है। सेकंड में भी है? हाँ अच्छा सर। चलो, ओके ओके फिर ठीक है। ओके, तो हम लोग आर्यन और आर्यन के भाई की बात करें। आर्यन, तुम्हारे भाई का नाम क्या है? सर दीपक। दीपक। यस सर। ओके, उसको न्यूटन सेकंड लॉ आता है? पता नहीं सर। पूछा नहीं तूने कभी? नो सर। अरे यार, क्या बेटा, बाकी लोग वीडियो ऑन रखो, जिया, धार्मिक, वरुण, तेजस, वीडियो ऑन रखो। हाँ आर्यन, तुम्हारे भाई को यस न्यूटन सेकंड लॉ आता है नहीं आता? सर, नहीं आता होगा। नहीं आता होगा? मैं बोलता हूँ नो उसको आता होगा। पता नहीं सर। तुम्हें आता है, तुम्हें नहीं आता? नो सर, नहीं आता। तुम्हें नहीं आता? अरे, तेरे भाई को आता है, तुम्हें नहीं आता? तुम्हारा भाई तो सेकंड स्टैंडर्ड में, तुम 9th में पहुंच गए हैं पता आर्यन। चलो, पता। तो हम लोग आर्यन और दीपक के एग्जाम्पल समझते हैं कि न्यूटन ने क्या कहा, और वो छोटे बच्चे को भी आता है पर तुम्हें नहीं आता। ठीक है, तो वो सीख लेते हैं, वरना फिर आगे बाद में फिर ऐसा प्रॉब्लम। राइट, तो मान लो आर्यन और उसका भाई, जिसका नाम क्या है? दीपक। दीपक। आर्यन एंड उसका भाई दीपक दोनों एक बॉल से खेल रहे हैं। ओके, गार्डन में दोनों खेलने गए। ये जो बॉल है, दीपक है ये, और ये आर्यन है। दीपक के हाथ में जो बॉल है, उसका मास जो है वो 1 kg है। कितना है भाई? 1 kg। 1 kg। ओके, अब आर्यन ने बोला कि भाई बॉल को फेंको। उसने कुछ फोर्स लगा के बॉल को फेंका। आर्यन ने जब पकड़ा बॉल को, आर्यन ने जब पकड़ा, पकड़ने से जस्ट पहले बॉल की जो स्पीड थी वो थी 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आर्यन क्या करेगा? बॉल उसके हाथ में आ गया, अब क्या करेगा आर्यन? तो वापस थ्रो। वापस फेंकेगा। यही तो करते रहते हो तुम लोग छोटे बच्चों के साथ। यस। ओके, तो ये दीपक है, ये वापस आर्यन है। आर्यन ने वही बॉल को वापस फेंका। ओके, कुछ फोर्स लगा के फेंका। जब दीपक के हाथ में बॉल आ रहा था, जस्ट पहले की स्पीड हम नोटिस कर रहे हैं। जस्ट पहले की स्पीड जो थी वो थी 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यस। क्वेश्चन ये है, किसने ज्यादा फोर्स लगाया होगा, आर्यन ने या दीपक ने? आर्यन ने। आर्यन ने फोर्स ज्यादा लगाया आर्यन ने। या दीपक ने? आर्यन। आर्यन। आर्यन ने, पक्का? यस सर। यस सर। तो चलो, तुम लोग बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। लेट्स से ये जो इसने जो फोर्स लगाया दीपक ने, उसको हम एफ ई बोल देते हैं, और आर्यन जो फोर्स लगा रहा है उसको हम एफ ए बोल, राइट? तो इस केस में क्या बोल सकते हैं, कौन ज्यादा कौन कम? सर एफ फोर्स ए ज्यादा। एफ ए ज्यादा होगा। गुड आउट, एफ ए ज्यादा है। गुड आउट। ये पहला No, केस समझ में आ गया। यस सर। चलो, यस एक बात बताओ, अब ऐसा अगर कोई करेगा तो उसका जो छोटा भाई है नेक्स्ट मोमेंट में क्या करेगा? ज्यादा फोर्स। सर और ज्यादा फोर्स। और ज्यादा फोर्स से फेंकने का ट्राई करेगा ना? यस सर। ओके, यस सर। तो इसने और ज्यादा फेंकने का ट्राई किया। अब आर्यन को ये पता था कि ये ज्यादा जोर से फेंकने वाला है, राइट? तो आर्यन ने क्या किया? आर्यन बॉल लेके गया वापस, मतलब बॉल इसके पास आ गया था तो उसने बॉल छीन लिया और इस बॉल को रिप्लेस कर दिया
एक दूसरे बॉल से। समझ में आया आर्यन ने क्या किया? यस दीपक को बोला, दीपक बेटा ये बॉल मत फेंक, मैं दूसरा बॉल फेंक रहा हूँ, उससे खेलेंगे। ठीक है, दीपक ने बोला कोई बात नहीं, अब बड़ा भाई बोल रहा है तो मान लेते हैं। आर्यन ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और दूसरा बॉल दे दिया। जो दूसरा बॉल था उसका मास जो था वो 4 kg था। मास कितना था? 4 kg। 4 kg। ओके, अब इसने बॉल फेंका। अब जब बॉल फेंका तो इसके हाथ में जब बॉल आया तो मान लो इसके पास बॉल आया 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें से कितने ऐसा आया? 10 10 मीटर। मीटर पर सेकंड। 10 मीटर। अब क्या करना है? उसने तो बहुत जोर से फेंका था, आया ना? यस यस स्पीड कितनी हो गई? पहले से तो और कम स्पीड से फेंका उसने तो, राइट? यस यस तो थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाया आर्यन। क्या दिमाग लगाया, कोई बता सकता है तो बताओ। आर्यन ने क्या दिमाग लगाया? सर उसने बॉल की मास थी ना वो आर्यन ने क्या किया? ज्यादा स्पीड से नहीं फेंक पाया। आर्यन ने क्या किया बताओ? सर उसका उसका मास बढ़ा दिया। तो उससे अब वो ज्यादा फोर्स से भी फेंक रहा है, फिर भी स्पीड तो कम आ रही है। यस आया ना? यस यस सर। अब दूसरा सोचते। अब आर्यन को क्या करना है? वापस फेंकनी है बॉल। यस बॉल सर। वापस फेंकनी है, कोई डाउट? नो सर। ओके, चलो। तो आर्यन ने वापस बॉल को फेंका। ओके, और आर्यन ने वापस क्या किया? बॉल को वापस बदल लिया और वापस जो पुराना बॉल था वही ले लिया 1 kg का और वापस फेंका इसको। अब वापस जा रहा था तो उससे पहले इसने बोल दिया, दीपक ने बोल दिया बेटा बहुत मस्ती कर ली तुम लोगों ने, मैं जितनी स्पीड से तुम्हें बॉल फेंक रहा हूँ उसी स्पीड से तुम मुझे फेंको। समझ में आया? ऐसा होता है ना, सामने वाला चिढ़ जाता है कि भाई मैं धीरे से फेंक रहा हूँ, तुम भी धीरे से फेंको ना, जोर से क्यों फेंक रहे हो? दीपक ने जाके बोल दिया आर्यन को बेटा जोर से मत फेंक। ओके, तो आर्यन ने अब क्या किया? आर्यन ने थोड़ा सा दिमाग लगा के बॉल चेंज किया और इतनी स्पीड से फेंका ताकि उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? यस सर। दोनों जब कैच कर रहे तो स्पीड कितनी है बॉल की? 10 मीटर पर सेकंड। अब बताओ किसने ज्यादा फोर्स लगाया? ये दो केसेस को कंपेयर करके बताओ किसने ज्यादा फोर्स लगाया? सर दीपक ने सर। किसने ज्यादा फोर्स लगाया? दीपक ने सर। तो अब दीपक ने ज्यादा फोर्स लगाया एज कंपेयर टू आर्यन। समझ में आया? यस मतलब जब फोर्स कुछ लग रहा है तो वो फोर्स मास पे भी डिपेंडेंट है और स्पीड पे भी डिपेंडेंट है। कोई डाउट? नो सर। समझ में आया? यस यस सर। चलो अब एक छोटा सा और एक केस ले लेते हैं। अब बहुत मस्ती कर रहे थे आर्यन और दीपक, तो उनकी मम्मी ने आके बोला ये गेम मत खेलो, बहुत झगड़ा करते रहे। ओके, तो आर्यन और दीपक को ऐसा बोला ये गेम मत खेलो, दूसरा गेम। दूसरा गेम में उसकी मम्मी ने ये बोला किसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है वो दिखाओ। ओके, और उसकी मम्मी ने 2 बॉल दे दी, राइट? ये दीपक को बॉल दिया और ये आर्यन को। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, दीपक को जो बॉल दिया, ओके, उसका जो मास था वो था 5 kg। आर्यन को जो बॉल दिया उसका मास था 2 kg। अब दोनों ने कुछ फोर्स लगा के बॉल को फेंका। मान लो दीपक ने फोर्स लगाया F1, आर्यन ने फोर्स लगाया F2। अब हमने देखा कि भाई कुछ टाइम के बाद, मतलब ये फोर्स कंटिन्यूस लगाते गए, 5 सेकंड के लिए फोर्स लगाया। कितने टाइम के लिए फोर्स लगाया? 5 सेकंड। 5 सेकंड के लिए दोनों ने सेम फोर्स लगाते गए। ओके, और 5 सेकंड के बाद इसकी स्पीड जो देखने को मिली 20 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड जो देखने को मिली वो मिली 50 मीटर पर सेकंड। यस सर। अब कोई बता सकता है कि किसने ज्यादा फोर्स लगाया? तुम में से कोई बता सकता है किसने ज्यादा फोर्स लगाया? दीपक ने? यस सर। दीपक दीपक ने ज्यादा फोर्स लगाया, पक्का? यस सर पक्का। कैसे पता चला? सर उसका मास ज्यादा है। मास ज्यादा है पर स्पीड तो कम आई। देखो 20 से ही फेंका, फास्ट नहीं फेंका उतना, फिर भी ज्यादा है।
हेलो। यस सर। यस बेटा, किसने फोर्स ज्यादा लगाया होगा, दीपक या आर्यन? बताओ। सर दीपक। दीपक ने? क्यों दीपक ने, बताओ रीजन। मास ज्यादा है सर पर क्योंकि स्पीड तो कम उसने है। 5 kg के मास वाले बॉल को 20 मीटर पर सेकंड के तो क्या मतलब हुआ, आर्यन ने 2 केजी के बॉल को 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका। सर तो हम अगर दोनों को मतलब 1 kg का देखे तो फिर दोनों को 1 केजी सर का नहीं ना, दोनों ने अलग अलग इक्वल केजी फोर्स, है। सर दोनों ने इक्वली फोर्स लगाया। दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया? कैसे पता चला इक्वल फोर्स लगाया? यस सर। कैसे पता चला सर कि क्योंकि दीपक का जो सर दोनों का सर दीपक का जो मास है ना वो ज्यादा है और स्पीड कम है, स्पीड कम और है? आर्यन का तो मास कम। मास कम है पर स्पीड ज्यादा है, राइट? आया ना? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। सर चलो, क्या होगा, 2 केजी और मास भले ही कम है पर स्पीड ज्यादा है। पहले वाले में मास ज्यादा है, स्पीड कम है। तो जब ऐसा कुछ होता है ना, तो बेसिकली हमको मोमेंटम चेक करना है। क्या करना है चेक? मोमेंटम। मोमेंटम। Momentum. सर दोनों का 100 आएगा, 100 केजी मीटर पर सेकंड। दोनों का मोमेंटम कितना आएगा? पहले तो दोनों रेस्ट पे है, इनिशियल क्या होगा? 0। इसका भी 0। बाद में क्या हुआ? 50 इंटू 2, मोमेंटम आया 100। इसका भी 50 इंटू 2, मोमेंटम आया 100 आया। सो ये एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि भाई जो फोर्स लग रहा है इस पर डिपेंडेंट होता है। मैं बोल सकता हूँ फोर्स डिपेंड होता है चेंज इन मोमेंटम। इस पर डिपेंड होता है चेंज इन मोमेंटम। Change in momentum. चेंज इन मोमेंटम। डाउट? ये पहली चीज समझ में आई? यस। Yes. sir. ओके, ये तब होता है जब दोनों का टाइम सेम है। अब दूसरा एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि मान लो दूसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये दीपक था, ये हमारा आर्यन है। दोनों को बॉल मिली वापस वही केजी की, इसकी 5 केजी की। दोनों ने फोर्स लगाया, फोर्स कुछ लगा, उसके बाद इसकी स्पीड हो गई 20 और इसकी स्पीड हो गई 50। तो मोमेंटम में चेंज सेम ही आया, दोनों में 100 का मोमेंटम चेंज आया। पर इसका टाइम जो लगा, लेट्स से उसने जो किया 5 सेकंड के लिए फोर्स लगाया, जबकि इसने जो फोर्स लगाया वो 10 सेकंड के लिए लगाया। अब बताओ किसने ज्यादा फोर्स लगाया? अब बताओ ज्यादा फोर्स किसने लगाया? आर्यन ने, सर आर्यन ने। किसने ज्यादा फोर्स लगाया, सोच के बताओ। Iron. सर आर्यन ने। आर्यन ने सर। आर्यन ने। क्या? सर आर्यन। आर्यन ने ज्यादा फोर्स लगाया। आर्यन में ज्यादा फोर्स लगाया। कोई डाउट? नो सर। हाँ या ना? Yes or no, sir? ओके, कैसे पता चला आर्यन ने ज्यादा फोर्स लगाया? सर उसको टाइम बहुत ज्यादा लग गया। टाइम टाइम ज्यादा लगा, राइट? मोमेंटम में चेंज सेम कर रहा है, पर जिसने कम टाइम में चेंज किया उसने फोर्स ज्यादा लगाया होगा। जिसने ज्यादा टाइम लिया उसने फोर्स कम लगाया होगा। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? सो इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फोर्स जो है वो इनवर्सली डिपेंडिंग है टाइम पे। कि इन दोनों को कंबाइन करें तो मैं बोल सकता हूँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डेल्टा पी अपॉन टी, ऐसा बोल सकता हूँ। Yes. सो फोर्स किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन मोमेंटम और यूनिट टाइम पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया? यस। गुड आउट? नो सर। No. समझ में आ रहा है? यस। यस। समझ में आ गया? Yes. चलो आगे बढ़े। यस सर। Yes. F is proportional to delta P upon T. Force is proportional to rate of change of momentum. Okay? यही है न्यूटन सेकेंड। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट?
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। अब ये चीज बेटा सबको पता है, जैसे कि मान लो जो दीपक है उसको एक बॉल को ज्यादा दूर फेंकना है या फिर ज्यादा स्पीड से फेंकना है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, फोर्स ज्यादा लगाता है। यस सर। समझ में आया? ऐसा थोड़ी ना फोर्स कम लगाएगा और एक्सपेक्ट करेगा कि ज्यादा दूर तक जाए। नो सर। गुड आउट। नो। समझ में आया? यस सर। गुड आउट। नो सर। समझ में आया? यस। ओके, राइट। सो यही है न्यूटन सेकंड। और ये सबको पता है, छोटे बच्चे को भी पता है कि अगर मान लो मेरे को कोई चीज को दूर फेंकना है या ज्यादा स्पीड से फेंकना है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ओके, अगर दो ऑब्जेक्ट्स है जिसका मास अलग अलग है, तो जो कम ऑब्जेक्ट है, कम मास वाला ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा फोर्स मतलब ज्यादा दूर तक जा सकता है, और ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट है वो कम दूर तक जाएगा अगर सेम फोर्स से फेंका तो। आया ना? यस सर। Yes, ओके, चलो सो लिखो न्यूटन सेकंड लॉ में, लिखो न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट, न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट यस। Newton's second law states that Newton's second law states that the rate of change of momentum of a body, the rate of change of momentum of a body. Newton's second law states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to force and takes place in the direction of force. लिख लिया? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? लिख लो जल्दी से। सर लिख लिया। लिख लिया? चलो सो लिखो, इसके नीचे लिखो F is proportional to डेल्टा P अपॉन T। ओके, डेल्टा P मतलब चेंज इन मोमेंटम। कोई भी चीज का चेंज निकालना है तो क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, P फाइनल माइनस P इनिशियल, P मतलब मोमेंटम। सो मैं लिख सकता हूँ F इज प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम mu होगा, इनिशियल मोमेंटम mu होगा, डिवाइडेड बाय टाइम। सो मास को अगर कॉमन निकाल ले तो क्या आएगा, माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम। माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। सो F इज प्रोपोर्शनल टू ma। यस। यहाँ तक आया समझ में? जब भी बेटा प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वल टू करना है तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ए। तो मैंने k को मल्टीप्लाई किया तो F इज इक्वल्स टू के एम ए। अब ये जो k है, ओके, उसकी वैल्यू आती है 1 और k की वैल्यू निकाली जाती है एक्सपेरिमेंट से। ओके, सो एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू कितनी आई, 1। समझ में आया? सर ये हमेशा वन नहीं होगी के की हाँ वैल्यू? हमेशा 1, यस, इस केस में हमेशा 1। ओके सर। समझ में आ गया? यस सर। चलो सो k की वैल्यू अगर एक्सपेरिमेंटली 1 आएगी तो फॉर्मूला क्या आ गया, फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, F इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू ma। ओके, ये लिख लो, F इज इक्वल्स टू ma। तो बेसिकली बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या देता है, फोर्स की वैल्यू देता है, राइट। न्यूटन यस। सेकेंड लॉ में क्या देता है, इट विल गिव वैल्यू ऑफ फोर्स। सो लिख लो ये, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड्स विथ वैल्यू ऑफ फोर्स।
देख लो जल्दी से। ओके, अब होमवर्क में क्या करना है? टीपीपी 1 में न्यूमेरिकल्स है एफ इज इक्वल्स टू एम ए पे, वो करने हैं। देख लो जल्दी से इतना। डन। डन। चलो सर आगे 2 बढ़े। मिनट। सर ये डीपीपी 1 होमवर्क। यस, टीपीपी 1 होमवर्क में करनी है। ओके ओके, चलो बाय बाय। बाय Bye, सर। sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय।